ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 जुलाई 2023। वरदान है, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सात स्वरूप भव। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। हमारा रूप, आत्मा का रूप कैसे रहना चाहिए? सार में, सार में रहना चाहिए। इसका मतलब वर्तमान समय में हमारा स्वरूप विस्तार में है। तो कैसे विस्तार में है? इसके लिए बाबा कहते हैं दो कारण है। एक है समाने की शक्ति, माना आप आत्मा हो, इस दुनिया में कर्म क्षेत्र में बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारे आत्माओं के साथ हिसाब किताब रहता है। बहुत कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, बहुत कुछ होता है। वो होने के बाद नुमाज शाम योग में आकर बैठते हो या घर में आते हो, अमृत वेले में बैठते हो, तब क्या होता है? बाबा के साथ योग नहीं लगता है। कारण उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, ऑफिस में हायर ऑफिसर ने ऐसे कहा, सेंटर में टीचर ने ऐसे कहा, माँ ने ऐसे कहा। तो जो लोग आपके प्रति जो कहते हैं उसको समाने का शक्ति आपके पास नहीं है। अब सभी ने देखा होगा 7 डेज कोर्स में जब अष्ट शक्तियों के बारे में बताते हैं, समाने की शक्ति के आगे एक ऐसा चित्र फोटो रखते हैं। उसमें बड़ा समुंदर है, बहुत वैरायटी नदियां आकर समुंदर में मिल रहा है। वो नदियां का जो पानी है, कोई स्वीट है, कोई फैक्ट्री का वाटर हो सकता है, वैरायटी हो सकता है। कितना भी नैया का पानी आने दो, लेकिन समुंदर का जो पानी है ना, साल्टी वाटर, उसमें चेंज नहीं होता है। और समंदर में कोई माना एक व्यक्ति मर गया, उसके डेड बॉडी को समुद्र फेंक देता है। मछली मर जाता है तो फेंक देता है। तो समुद्र का जो ओरिजिनल गुण में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन हर रोज समुद्र में बहुत कुछ पानी, बहुत कुछ चीज आता ही रहता है। तो ऐसे ही बच्चे अपने जिंदगी में भी हर रोज अलग अलग रूप में, संकल्प के रूप में, वातावरण वायुमंडल के रूप में, बातों के रूप में, माया के रूप में, व्यक्तियों के रूप में बहुत कुछ बातें आ सकता है। वो सभी को क्या करना पड़ता है? समाना है। क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन नहीं पूछना है। जैसे लौकिक में भी कोई कुमारी है तो किसी ने गुस्सा कर दिया तो झगड़ा करने के लिए जाती है। लेकिन वही जब माँ बनती है, पति कुछ कहता है, सहन कर लेती, बच्चे कुछ कहते हैं, सहन कर लेते हैं, बाहर का दुनिया वाले कुछ कहते हैं तो सहन कर लेते हैं। हाँ, बाहर से तो सहन कर लेते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें ऐसे क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था ना। आज देखो शिव बाबा आज दुनिया में कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ज्यादा इस दुनिया को निंदन, डांट किसको मिल रहा है? शिव बाबा का मिल रहा है ना, 2500 साल से। फिर भी शिव बाबा का स्थिति कैसा रहता है? एक रस। कोई उनको गायन करे तो भी उनका स्थिति चेंज नहीं होगा, कोई उसका निंदा करता है तो भी उनका स्थिति चेंज नहीं होता। तो जिंदगी में जो कुछ भी आता है उसको समाना है।
जैसे आपने देखा होगा, कोई कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं, उनको भोजन कुछ किसी भी वैरायटी का भोजन खाओ ना, वो उनका बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन थोड़े लोगों को जो बहुत माइन्यूट रहते हैं ना, अपने घर के बदले और कहाँ का बाहर का पानी पी लिया तो उनको ठंडी बुखार आ जाएगा। तो एक होता है, बाबा कहते हैं, समाने की शक्ति। माना उस दिन आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है, दिन हो, इसके पहले साल में हो, या 2500 साल में, जब भी जो कुछ भी आता है उसको समाओ। उसके प्रति क्यों, क्या, कब, कैसे वो आएगा, तो आपका मन बुद्धि उसकी तरफ जाएगा, भले किसी ने गायन किया हुआ हो या किसी ने निंदा किया हो। तो दूसरी बात बाबा कहते हैं, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति के लिए क्या दिखाया है? कछुए को दिखाया है। कछुआ क्या करता है? अपना जो चारों पांव है ना, अंदर रखता है, जब जरूरत है तभी तो वो बाहर भेजता है। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे जरूरत है तब ही अपने मन बुद्धि को बाहर भेजो। पुराने जमाने में देखो, माताएं क्या करती थी, थोड़ा भी टाइम मिला घर से बाहर निकले, बाजू वालों से बात करना स्टार्ट किए। ठीक है, आज हमारे पास थोड़ा भी टाइम मिला, यूट्यूब में चले गए, गूगल में चले गए, व्हाट्सएप में चले गए, ट्विटर में चले गए, सीरियल देखने के लिए गए, फिल्म देखने के लिए गए, घूमने के लिए गए, भोजन खाने के लिए गए, तो बाहर जाते हैं। तो बाहर जाते ही बच्चे क्या होता है बताइए? विकार, माया, गंदा भोजन, स्थूल में, सूक्ष्म में। बाहर जाने से आपको क्या लगता है, ये खाना है, वो खाना है, मन इच्छा करता है ना, वो खाएंगे तो क्या होता है, तन भी बीमार, मन भी बीमार हो जाता है। इसलिए समेटने की माना, सदा अपने मन बुद्धि को अपने घर में, अपने बाप में वहां ही रखो, बाहर जाने के लिए मत देना। जितना बाहर आप जाते हो तो क्या होता है, जैसे कि सीता ने बाहर अपने मन को भेजा तो सोने का हिरण दिखाई दिया, भले वो वन में थी, वनवास में थी। इसी बाबा कहते हैं, जितना होता है बाप दादा में ही रखो, उनसे ही बात करो, बाप दादा से, रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे गहने, मेरा घर, मेरा पति, मेरा सेवा का जिम्मेदारी, मेरा विकर्म विनाश करना, ये सभी जो आता है ना, इससे आपका जो मन बुद्धि बाहर जाता है, समझ लो आपने समस्या को आह्वान कर लिया है। तो एकाग्रता में रहना है, तो जब देखो घर में रहेंगे, समझ लिया आपके घर में एसी है, एक ही रस में रहेंगे ना, बाहर जाएंगे तो कभी धूप, कभी ठंडी, कभी हवा, कभी मट्ठी, ऐसा लग जाता है ना। कोई कोई कुछ कहते हैं, बाहर का न्यूज आ जाता है, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप माउंट आबू गए हैं, ओके, सीरियसली तपस्या करने के लिए गए, ओके, मौन में है, ओके, 3 दिन बात करना बंद, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, आपको इतना सुकून मिलता है, दुनिया में क्या हुआ पता ही नहीं चलता। अमेरिका में क्या हुआ, हिमाचल में इतना बारिश आ रहा है, पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ वो खुशी में, वो रस में आप खोए हुए रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते एकाग्रता, आपका जो कंसंट्रेशन पावर डिस्टर्बेंस क्यों होता है, क्योंकि अपने मन बुद्धि को थोड़ा से टाइम मिल गए ना, इसलिए हम क्या करते हैं ना, स्पेशली मेरा अनुभव, सदा मैं सेवा में बिजी रहना चाहता हूँ। थोड़ा भी गैप मिला है तो क्या होता है ना, टाइम गैप मिल जाता है। टाइम गैप मिलता है तो भी मैं बाबा से ही बात करता हूँ, सेवा के बारे में सोचता हूँ, या स्व पुरुषार्थ के बारे में सोचता हूँ, स्व परिवर्तन के बारे में सोचता हूँ। नहीं तो आज वरदान में क्या दिया बाबा ने, उसको अप्लीकेशन कैसे करना है, इसमें ही सोचता हूँ। नहीं तो कहा मैं बाहर जाता हूँ टू व्हीलर में, उस समय मुझे योग को कैसे अप्लीकेशन करना है, तो सदा यही रहता है। तो वही अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल आप घर में रहें तो क्या होता है, थोड़ा टाइम बैठेंगे, हाँ यहाँ तो क्या हो गया, गंदगी है ना, इसको क्लीन करना है, वो हो गया, शोकेस को क्लीन करना है, उसके बाद भोजन बनाओ। तो घर में रहेंगे ना, एक ना काम आपको वही दिखाई देगा, उसी में आप बिजी रहेंगे। आप बाहर नहीं आएंगे तो बाजू वाला भी आपसे बात करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप अंदर नहीं रहते हैं, अंदर का सुख आपको अनुभव नहीं होता है,
तब आपका मन क्या होता है, बाहर होता है। क्यों जानती हो? इसके लिए आज वरदान में बाबा ने कहा, सारा संबंध आप भगवान से नहीं रखते हो तो क्या होता है ना, बाबा तो पिता है ना, है, पोता तो नहीं है ना। पोते के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर चले गए तो सिर्फ पोता नहीं आता है, पोते में जो विकार है ना वो भी आप में आ जाता है। इतना दुखद की बात है, पोते और भगवान का डिफरेंस हमको पता नहीं है। पोते के कारण, पोते के बर्थडे के कारण हम बाबा का ईश्वरीय सेवा को भूल जाते हैं, योग करना भूल जाते हैं, सेंटर जाना भूल जाते हैं। ज्यादातर माताएं कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई जी क्या है, बंधन है, क्या बंधन है, पोते है ना, इसलिए सेंटर जाने को नहीं हो रहा। यस, मुझे भी माँ है, एज्ड है, मुझे भी भाई है, मुझे भी बहन है, हम सारा जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा को दे रहे हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते, बाकी लोग क्या करते हैं, सारा होने के बाद टाइम मिला तो हम योग पर बैठेंगे ना भाई जी, ठीक है। घर में पोता रो रहा है, वाह इतना सुंदर बात, आपके कारण सारी दुनिया रो रही है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपका पोता रो रहा है। तो ये भी बाबा कहते मोह, क्यों, संबंध उसकी तरफ चला गया ना। इसीलिए अब लौकिक में देख लीजिएगा, जब कोरोना का समय पर डॉक्टर और नर्स आकर उन्होंने सेवा दी है ना, उनके घर में समस्या नहीं था क्या? बहुत जगह पर हमने देखा है, जो नर्स और डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, उनका जो छोटे छोटे बच्चे घर में रो रहे थे, फिर भी पेशेंट्स के लिए उन्होंने आकर सर्विस दिया है ना। आप तो बड़े हैं, आपको समझ में नहीं आता है बाबा क्या कह रहा है। बाबा जैसे चाहता है वैसे आप सेवा नहीं देते हो और बाबा से हेल्प मांगते हो तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए बाबा कहते ये सभी रहने के कारण मन कोई रिश्ते में, संबंधी में, शरीरधारी में, शॉपिंग में, कपड़े में, गहने में, भोजन खाने में, घूमने में, कश्मीर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ सभी में आने के कारण क्या होता है, एकाग्रता चला जाती, क्योंकि मन बुद्धि बाहर जाता है ना। अभी देखो आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, आपके अटेंशन बुक के बदले टेलीविजन की तरफ गया, मोबाइल की तरफ गया, व्हीकल की तरफ गया, तो वो एजुकेशन की तरफ, बुक की तरफ आपका अटेंशन जाएगा क्या? इसलिए अनुभव नहीं होता। इसलिए किसी ने कुछ कहा तो उसको क्या करो, बिंदु लगाओ, संभालो और आत्मा बन जाओ। जो कुछ भी कहा बाबा को कहा, बस बिंदु लगाओ, चैप्टर क्लोज। उसके बाद समेटना, जितना होता है अंदर ही रखो मन को, परमात्मा में ही रखो, बाहर जाने के लिए मत देना। अब जाएंगे, आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जितना अपने लौकिक घर में या ईश्वरीय सेवा केंद्र में रहेंगे आप सेफ रहेंगे। ये एक हफ्ता शादी के घर में आप जाकर आ गए, आपका स्थिति कैसा रहता है चेक करो। यस, जीभ के लिए बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, शरीर के लिए बहुत अच्छा अच्छा कपड़े मिलेंगे, गिफ्ट भी मिलेगा, बातें भी मिलेंगी, लेकिन अपने मन का पेट को देख लो ना, कितना डिस्टर्ब रहता है। चेक करो, जितना बाहर जाते हो, बाहर का भोजन खाते हो, स्थूल और सूक्ष्म, उतना आपका हेल्थ क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसीलिए समाने की शक्ति, किसी ने कुछ कहा, ओम शांति, कुछ भी कहा हो, चिंता मत करना। दूसरा समेटना, यस, एक बाबा ने कहा बाहर से अंदर आने को बिंदु, अंदर से बाहर जाने के लिए भी बिंदु। बाहर से कोई चीज लेकर भी आपका मन डिस्टर्ब ना हो, किसी ने कुछ कहा, ए मुझे चाहिए, उनका कार मैंने देखा, मुझे भी एक कार चाहिए, उन्होंने बिल्डिंग बनाया, मुझे भी चाहिए, चाहिए नहीं, नामा के अनुसार बाबा ने जो आपको दिया है, थैंक यू बाबा, यस, बिंदु लगाओ। और अंदर से मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कि इंद्रिय सुख के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। ये दोनों नहीं रहेगा, ना बाहर से अंदर, ना बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा रहा है, आप अंदर से बाहर नहीं जा रहे हो, तो कहाँ हो, घर में हो ना। अभी देखो मन बुद्धि कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है। आत्मा के घर में किसको लेकर आ गए आप, अभी समझ ले आपके लौकिक में एक घर है, उस घर में आप अकेले रहते हो, ठीक है। आपके घर में फ्रेंड आ गया तो उनसे बातचीत करना पड़ेगा, कोई ऑफिस वाला आ गए तो उनसे बात करना पड़ेगा, मजदूर आ गए तो उनसे बातचीत करना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर गए तो बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, राइट। घर है, आप अकेले हैं, आपके घर में माँ आ गई तो माँ के साथ रहेंगे ना, उन्होंने जो भोजन दिया वही खाएंगे ना, उनके साथ ही बात करेंगे ना,
उनके साथ ही व्यवहार करेंगे ना। ऐसे ही आप अकेले हो कहाँ, भ्रकुटी में, मन बुद्धि उसके साथ में है, परमात्मा को आपने वहां बिठाया है, बाप दादा को बिठाया है, उनके साथ बातें करो ना, सारा संबंध उनके साथ में रखो ना, वो फ्री में देने के लिए रेडी है। जब इतना समय आप जा उनके साथ रहते हो, घर में है, माँ बाप भी हैं, लेकिन आप सीरियल देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, माँ बाप से बात नहीं कर रहे हो, तो माँ बाप आपके घर में क्यों रहेंगे, और किसी घर में चले जाएंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं एकाग्रता का शक्ति अनुभव करना है तो सार में आ जाओ। क्यों बाबा कहते हैं जानते हो बच्चे, ये एक बात याद रखना, जो आपको चाहिए ना वो शरीरधारी में नहीं है, कोई भी संबंध में नहीं है, कोई व्यक्ति में नहीं है, कोई आत्मा में नहीं है, कोई चीजों में नहीं है, कोई कर्म में नहीं है। अभी देखो आपको ना आत्मा शांति कहाँ मिला, आपने पूजा पाठ का गायन किया मिला, शादी किया मिला, बच्चों से मिला, करोड़पति बन गए मिला, नहीं है ना। कहाँ है, परमात्मा में है ना। इसलिए सार, मुझे क्या चाहिए, सप्त गुण चाहिए, यस, कहाँ है, परमात्मा, चुपचाप वहां रखो मन को, आपको जो चाहिए सब कुछ वहां बाबा आपको देगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और रूहानी हेल्थ, हर थिंग बाबा आपको देने के लिए बांधा हुआ है, देगा भी जरूर। बाबा कहते 21 जन्म, 21 जन्म में ना ये जन्म भी मिलाकर है ना। आज आप देखते हो बड़े बड़े कंपनी में कोई एक हायर ऑफिसर में जा रहता है, उनको सारा इंतजाम गवर्नमेंट करते हैं। और हमने भी, हमारा जो बाबा के बच्चे भाई से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई जब हम जितना हाई लेवल में जाते हैं ना, हमको सब कुछ मिलता है बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साल में एक बार घूमने के लिए मिलता है, फर्नीचर के लिए पैसा मिलता है, और हमको ट्रांसफर होता है, चिंता नहीं, जितना भी पैसा है वो लोग दे देते हैं, स्कूल का बच्चों का फीस मिल जाता है, और हमारे माँ बाप जो भी है उन सारे लोगों के हेल्थ का भी जो सारा इंतजाम हो जाता है। लेकिन उतना बैंक वाले काम भी हमसे ले लेते हैं, राइट। तो जितना समय आप जब ये लौकिक वाले करेंगे, क्या अलौकिक बैंक का मैनेजर ओनर नहीं करेगा क्या। उतना हायर लेवल में आप काम करो, उतना हायर लेवल में अपना सेवा दे दो, तब देखो आपका सारा इंतजाम बाबा करेगा। इसलिए कुछ भी काम के लिए आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। जब दादियां छोटी थी, यज्ञ में आई थी, तब उनके पास योग का शक्ति नहीं था, वो खुद बाहर जाना पड़ता था, वेजिटेबल लेकर आना पड़ता था, और क्या है, आटा लेकर आना पड़ता था, रोटी बनाना पड़ता था, खाना पड़ता था। अंतिम में घी से बनाया और रोटी लेकर बाजू में 2-3 सर्वेंट रेडी है, दादी हमारा रोटी खाइए ना, आम खाइए ना, फ्रूट्स खाइए ना, दादी हमारे कार में जाइए ना। कहाँ से आ गया, ये तपस्या का शक्ति इकट्ठा हुआ था ना, दादी हमारे सेंटर में आइए ना, हमारे गांव में आइए ना, कितना इनविटेशन दादियों का आता था। इस कारण तपस्या की शक्ति, इसलिए बाबा कहते सार स्वरूप बनो। जितना भगवान के साथ में रहेंगे, बच्चा आपका सारा ख्वाहिश इच्छाएं कंप्लीट होंगे, और सारे संबंध, सारा व्यवहार, सारा दुख एक बाबा के साथ में रखना। क्वेश्चन, क्या बाबा दुख देते हैं क्या, नहीं, जो कुछ भी कहना है बाबा को कहो, जो कुछ भी है बाबा के साथ। देह, देह के संबंधों का पदार्थ का बहुत बड़ा विस्तार है। रेंटेड हाउस हो गया, ओन हाउस चाहिए, ओन हाउस चाहिए तो 2 बेडरूम का चाहिए, 2 बेडरूम का मिल गया, 3 बेडरूम का चाहिए, मिल गया, 2 व्हीलर, 2 व्हीलर हो गए तो 4 व्हीलर, 4 व्हीलर के बाद ड्राइवर, नेवर एंडिंग, विस्तार ही विस्तार है, जितना भी जाते हो कंप्लीट ही नहीं होता है। भले देह हो, देह का संबंध हो, चाहे बाबा कहते पदार्थ, कभी भी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं होता है, बड़ा विस्तार है। कुछ भी दे दो, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बिंदु ही नहीं लगाते हैं। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए।
जो कुछ भी आओ वो संभालो और मन को बाहर मत भेजो, सिर्फ बाप दादा में बैठो, शांत हो जाओ। इसमें ही बच्चे सब कुछ मिलता है, बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जब एम्प्लॉयज जाते हैं, उनको सोने के लिए भी वहां रूम दिया जाता है, कैंटीन भी बनाया जाता है। रात को भले 12:30 बजे वो घर से बाहर निकले हैं, अपने घर जाने वाले हैं, व्हीकल वहां रेडी रहे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्थूल के लिए जब इतना सब सब कुछ है, तो मन को परमात्मा में एक जगह पर ज्यादा समय रखो ना। पापा और एक बात कहते हैं, बच्चे देख लो, अपने शरीर को कहाँ भी घुमाओ, अपने घर में जो आपको फ्रीडम मिलता है, खुशी मिलता है, शरीर को पालना मिलता है, शक्ति मिलता है, और कहाँ भी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। ऐसे ही मन बुद्धि को भी, आत्मा को भी जो भी चाहिए रिफ्रेशमेंट के लिए, वो परमात्मा की गोद में ही राजयोग से ही मिलेगा। लेकिन एकाग्रता का शक्ति आप में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों अंदर नहीं बैठ रहे हो? कारण ये है, इन्होंने ऐसे कहा बाबा ने, बाबा आज इन्होंने ऐसे डांट लिया, इन्होंने मुझे तो इंसल्ट कर लिया, हम वहां सेवा के लिए गए गए थे ना, उन्हें हमको रिस्पेक्ट ही नहीं, यही बात चलता है बाबा से आपको। दूसरा है चाहना, ये चाहिए वो चाहिए, रूहानी सुख का अनुभव करते चलो, इंद्रिय सुख की तरफ अटेंशन नहीं रहता। अभी देखो ब्रह्मा बाबा कितना धन वाले थे, धनवान थे, अपने लौकिक बच्चों को कैसे रखा था उन्होंने, लेकिन फिर भी लौकिक बच्चे बेगरी पाठ होते हुए भी ब्रह्मा बाबा के साथ में क्यों रहे? रूहानी प्यार वो अनुभव करना है, तो बच्चे अपने मन को ये दोनों से हटाकर कहाँ रखना है? परमात्मा में निरंतर रखो। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा। विस्तार माना कार का सुख, भोजन का सुख, आंखों का सुख, कानों का सुख, चमड़ी का सुख, जीभ का सुख, सारे इंद्रियों का सुख, संबंधों का सुख, पदार्थों का सुख, सब परमात्मा में मिल जाएगा। जिस दिन आप राजयोग में रहते हो ना, आपका जीभ ऐसा लेके स्वीट हो रहा है, इसे पता चलता है आपको। तो जितना भी आपको जो बॉडी गर्म होता है ना, उतना ठंडा हो रहा है, सब सुख आपको उसमें मिल जाएगा। माना जिस दुनिया में जितना भी इंद्रिय सुख है, वो सारे सुख बाबा बीज है ना, बीज में रहेगा। जितना भी, अभी बच्चे आप बताओ, आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख ही चाहिए ना, तो सुख कहाँ से मिलेगा? बीज में ही रहेगा ना सारा सार। अभी आप बताओ, बीज में सार के रूप में जाना चाहते हो, या पत्ते में जाना चाहते हो, या फ्रूट्स में जाना चाहते हो, टालियां में जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो बताओ? ठीक है, इसलिए बीच में आप ये सभी को हटाकर वहां मन को ज्यादा समय रखेंगे, तो सारा सुख वहां रहे मिलेगा। लेकिन एकाग्रता से वहां रखना पड़ेगा, और कहाँ भी मन को नहीं भेजना है, लंबा समय तक आपको रखना पड़ेगा। देखो, एक छोटे बच्चों को बाहर का कितना भी भोजन खाने दीजिएगा, लेकिन माँ का जो दूध में जो जितना भी विटामिन मिलता है, बाहर कोई भी चीज में नहीं मिलता है। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माँ को हेल्थी भोजन खाना है। माँ ने पिज्जा खा लिया, मसाले पूरी खा लिया, तो उसका असर क्या होता है? दूध में भी आ जाता है ना, उसका असर बच्चों के ऊपर भी मिल जाता है। लेकिन मेरा बाबा तो इतना ब्यूटीफुल है, सारे दुनिया का सारे विटामिन प्रोटीन उनमें है, सारे सुख हैं, सारे इच्छाएं कंप्लीट करने का शक्ति उनके पास है। सिर्फ वहां मन रखो, सारे बीमारी चला जाएगा। तो बाप भी, मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। अब और एक एग्जांपल देता हूं बच्चे, पहले जमाने में ऐसे था, आपको बर्तन लेना है, ये और एक शॉप में जाओ, कपड़ा लेना है और एक शॉप में जाओ, वेजिटेबल लेना है और एक शॉप में जाओ। आज इतना बड़े बड़े मॉल आ गया है, एक जगह पर आप कार पार्क करो, अंदर चले जाओ, और एक वो जो ढक्कन लगाने का जो क्या मिलता है, एक साधन मिलता है ना, गाड़ी, उसको लेकर जाओ, जो भी चाहिए एक ही जगह पर लेकर जाओ, लेकर आओ। अंदर बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। नंबर वन। नंबर टू,
हेल्थ का इश्यू देख लो, पहले आंख ठीक नहीं है तो डॉक्टर अलग, कान ठीक नहीं है तो डॉक्टर अलग, एक्सरे निकालने के लिए डॉक्टर अलग, एमआरआई स्कैनिंग के लिए डॉक्टर अलग। लेकिन आज मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल आए हैं ना, वहां जाकर एडमिशन हो जाओ, डॉक्टर आपके पास आएंगे, सारा टेस्टिंग वो लोग करेंगे, आपको कहाँ जाने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही आत्मा और मन को सारे ख्वाहिश कंप्लीट करने वाला आत्मा का पिता, सर्व संबंधी, वैद्यनाथ, सारे बीमारी ठीक करने वाला, सब कुछ सुख देने वाला, जिससे आत्मा सदा संतप्त रह सकता है, वो है बाबा। लेकिन वहां ज्यादा समय रहना बहुत जरूरी। आपको बीमारी है, 8-10 दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा ना, अंदर चले गए बाहर आए जाएंगे तो ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा, बीमारी ठीक नहीं होगा। इसीलिए बाबा के ऊपर भरोसा रखो और ज्यादा समय मन को वहां रखो, बाकी का काम आपका है। अभी आप बताइए, जब आप आईसीयू में एडमिट होते हो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, नथिंग। क्या खाना है वो डिसाइड करेंगे, क्या इंजेक्शन देना वो डिसाइड करेंगे। आपने टैबलेट नहीं लिया तो भी वो सदा आपको क्या करते हैं, वहां डिप्स लगा हुआ रहते, उससे ही इंजेक्शन देते, उससे टैबलेट ले, आपसे बात ही नहीं करते हैं वो, सभी मशीन लगाया हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, जो पेशेंट कन्नड़ा जानता है सभी लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इनको पता ही नहीं चलता क्या लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं रहता। ऐसे शरीर रूपी साधन को मनुष्य आत्माओं के हाथ में दिया है, इसलिए ऐसे अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दे दो। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। अभी आईसीयू में है तो आपको कौन दिखाई देगा बताइए, डॉक्टर और नर्स, राइट। ऐसे ही मन को परमात्मा में रखा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, चुपचाप रहना, वो जो देता अनुभव करते रहना, उसमें सारा सार मिल जाएगा। इसलिए आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं, ये मुझे कमी है, मैं पोते के दिन पर 1 हफ्ते भाई जी जाकर आकर लाकर रहकर आती हूँ, घूमने के लिए जाती हूँ, इसका मतलब आपको घर में ये सुख नहीं मिला, इसलिए आप बाहर जा रहे हो। कब तक घूमेंगे बच्चे, 5000 साल इतना घूम लिया ना। जितना भी बाहर जाते हो वहां विकार रहता है, वो सभी गंदगी, बीमारी, मन तन सदा गंदा करके आ जाएंगे बच्चे। अटेंशन में रहो, अभी कहाँ जाने का जरूरत नहीं है, मन को परमात्मा में रखने का जरूरत है और एकाग्र रहना है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। आपने अपने मन को परमात्मा में रखा, जिस समय आपको जो शक्ति चाहिए वो शक्ति आपको भगवान द्वारा मिल जाएगा। मैंने देखा है, कभी कभी हम मन बाबा के हाथ में देते हैं, हमको पता चलता है बाबा ने भी ले लिया है, इतना शक्ति फ्लो होता है, तुरंत वो स्थिति बन जाता है, हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। कहाँ की यूज हो रहा है, शक्ति बाबा दे रहा है, पता चलता है, और एनर्जी इतना फ्लो होने लगता है, अनुभव होने लगता है। अपने मन को परमात्मा में रखना, बिंदु में रखना, प्रकाश को देखना, लाइट को देखने का जरूरत ही नहीं, लाइट होता है तो ऐसे वो कंट्रोल में रहता है। आपको उसी स्थिति में ज्यादा समय रहना अच्छा लगता है, उसको आप चेंज नहीं करते, बिंदु स्थिति में, कर्मातीत स्थिति में, किसी में भी चेंज नहीं करते हो, उसी में सारा सुख आपको मिलने लगता है। तो बुद्धि द्वारा आपको अनुभव होता है, तो ऐसे आपका लेवल में आएगा। 1 सेकेंड में आप जहां चाहो वहां अपने मन बुद्धि के ऊपर मालिक होकर जहां चाहो वहां आप रख सकते हो। अभी देखो आपका हाथ पांव ठीक है तो जैसे चाहे वैसे मुंह होगा ना। अभी आपके पाँव में घाव हुआ है, दर्द है, जैसे चाहे वैसे मुंह होता है क्या, नहीं है ना। थोड़ा सा बेंड करेंगे आपको दर्द होगा, तो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए आज आपकी मन बुद्धि में विकार होने के कारण वो मन बुद्धि आपका बात नहीं सुन रहा है। इसलिए क्या करो, मन को ज्यादा समय बाबा में, एक बाबा में ही रखो, तब मन बुद्धि आपका बात सुनने लगेगा। स्लोगन, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। गुलाब सभी लोगों को अच्छा लगता है, किसी को स्वागत करते हैं गुलाब द्वारा, उसका स्मेल भी अच्छा लगता है। गुलाब को कहा जाता है फूलों का राजा। ऐसी जो रूहानियत की खुशबू
रूहानियत की जो मुस्कुराहट, रूहानी स्थिति का जो पावर में रहते हैं, वही सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब है। जैसे प्रकाश मणि दादी जी का फेस देख लीजिएगा, शिवानी बहन का फेस देख लीजिएगा, उनको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, उनका फेस ही वो इंडिकेशन दिखाई देता है को वो कितना रिच है। या उन्होंने जो कपड़ा पहना है वो रिच का है? चाहिए तो देख लीजिए, शिवानी बहन का जो बाल है ना, ठीक से वो बाल बनाती नहीं है, सिंपल रहती है वो, लेकिन उनका फेस देखने से कैसा रहता है? दादियों का कपड़ा कैसा है? सिंपल कॉटन कपड़ा। प्रकाश मणि दादी जी के देखिए, आयरन लगा हुआ कुछ भी नहीं, सिंपल, लेकिन उनको फेस देखते ही लोगों को फेस ही अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही रूहानी गुलाब माना आपको परमात्मा का शक्ति से आपका जो फेस है वो खिला हुआ है। प्रैक्टिकली लास्ट एग्जांपल बाबा कहता है, जब गुलजार दादी का तबीयत ठीक नहीं था, जब उनके तन में बाप दादा आते थे, उस समय उनका फेस, जब तक बाबा उनके तन में रहते थे, फेस कितना खिला हुआ रहता था। कभी भी ये एहसास नहीं होता था कि गुलजार दादी का तबीयत ठीक नहीं है। वो पेन का भी एहसास फेस द्वारा दिखा नहीं, तुरंत डिफरेंस पता चलता था कि बाबा अभी आए हुए हैं। तो ऐसे ही भगवान के साथ आप कनेक्शन में रहेंगे तो रूहानी गुलाब की तरह आप क्या हो जाएंगे, खिले हुए रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।